हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो देख लेते हैं कि आज के दिन आपकी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये मिनी टैरो कार्ड्स आपको क्या गाइडेंस देने जा रहा है। जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे आप उसी को लीजिएगा, बाकी किसी और के लिए होगी। तो लेट्स सी कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है इन मिनी टैरो डेक से, जिसके रिगार्डिंग भी आपको गाइडेंस चाहिए। आप उस सिचुएशन के बारे में अपने मन में सोच सकते हैं और देखते हैं कि क्या गाइडेंस आ रही है। द हेरोफेंट का कार्ड आया है, फर्स्ट एनर्जी। ये मेजर अरकाना का कार्ड है। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स हैं अभी आपकी लाइफ में, और हो सकता है कि आपने कभी किसी स्पिरिचुअल पाथ पे स्टार्ट करी हो अपनी जर्नी, बट आपने से एनी हाउ उसको कंटिन्यू नहीं रखा है। तो ये कार्ड आपको याद दिलाना चाह रहा है कि अगर आप अपने गुरु की शरण में रहते हैं, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखते हैं, तो डेफिनेटली आप उस परिस्थिति से मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपके पास इस समय अपने लिए कोई सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा है, तो आप अपनी उस प्रॉब्लम को किसी बड़े बुजुर्ग के साथ शेयर कर सकते हैं जो इस फील्ड में ज्ञाता है। तो डेफिनेटली आपको रास्ता ज़रूर मिलेगा। प्रार्थना करने का समय है। सब कुछ देखिए, अगेन एक मेजर अरकाना का कार्ड आ गया, हैंगमैन का कार्ड है। तो ये जो भी आपने एफर्ट लगाया था वो डेफिनेटली राइट पाथ पे था, बट स्टिल आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। तो ये समय है फेथ रखने का और सरेंडर करने का, ऊपर वाले पे सब कुछ छोड़ देने का कि जितना आप कर सकते थे आपने किया, बट अब जो बात है वो ऊपर वाले के हक में जा रही है। उसने जैसा सोचा होगा वैसा ही होगा। और बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि अगला कार्ड सेलिब्रेशन का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है। तो जैसे ही आप सरेंडर करेंगे, जैसे ही आप प्रार्थना करेंगे, तो डेफिनेटली चीज़ें आपके फेवर में होती हुई नज़र आ रही है। चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो, चाहे किसी की शादी की बात है, चाहे आपको अपना घर बनाना है, चाहे नौकरी में सक्सेस चाहिए, चाहे कंपटीशन में सक्सेस चाहिए, चाहे कहीं एडमिशन लेना है, तो हर तरीके से सरेंडर करते ही वो सक्सेस आपके सामने आ रही है। सिर्फ कहने के लिए नहीं कहा। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं अपनी इस रीडिंग से और वन बाय वन नेक्स्ट कार्ड से काफ़ी हैप्पी हूँ। तो डेफिनेटली आप भी इससे रेजोनेट कर पाएंगे। और अगेन वो जो सेलिब्रेशन है और जैसे ही आपने सरेंडर किया है, काफ़ी हल्के हो जाएंगे आप। जो भी गिल्ट है या जो भी परेशानी है हल्की होती हुई नज़र आ रही है, और आप फिर से एक नई एनर्जी में और फिर से अपने आप को उतना ही जोश से भरा महसूस कर रहे हैं। और आपके आसपास इवन ये जो डॉग है ये भी आपको बता रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। और ये वाइट डॉग है जो कि केतु को डोनेट करता है और स्पिरिचुअलिटी को डोनेट करता है। तो डेफिनेटली आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि स्पिरिचुअलिटी में कितनी ताकत है, सरेंडर में कितनी ताकत है, प्रेयर में कितनी ताकत है, जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप, भले ही बहुत स्लो प्रोग्रेस हो रही हो, बट डेफिनेटली आप प्रोग्रेस की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं। देखिए कितना रॉयल सिंहासन है और किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, पीछे शेर का प्रोटेक्शन है। यानी कि हर तरीके से आप एक हायर पोजीशन पे जाते हुए नज़र आ रहे हैं और अपने मकसद को पाते हुए नज़र आ रहे हैं, सक्सेस को अचीव करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये कार्ड यही बताना चाह रहा है। तो देखते हैं नेक्स्ट एनर्जी क्या है। फिर से पॉजिटिव कार्ड आया है, मेजर अरकाना का कार्ड, और सक्सेस है। और कुछ एक के घर में प्रेगनेंसी की भी न्यूज़ हो सकती है, कोई न्यू बॉर्न बेबी आता हुआ नज़र आ रहा है। और काफ़ी हाई एनर्जी में, काफ़ी पैशनेट हैं, बहुत कुछ कर दिखाने का जुनून है आपके अंदर। और ये सरेंडर से, प्रेयर से आपको फिर से वही पैशन, वो एनर्जी मिलती हुई नज़र आ रही है। हो सकता है काम बनने में नेक्स्ट ईयर भी लग जाए, परंतु काम ज़रूर आपका बनेगा। ग्रेट यस का कार्ड है। अपने पास से सीखते चले जाएं और आगे बढ़ते चले जाएं। जो भी चुनौतियां, अगेन मेजर अरकाना का कार्ड आया है, जो भी चुनौतियां आपकी लाइफ में आई हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आई हैं, वो आपको काफ़ी कुछ सिखाने के लिए आई हैं। आप ऊपर वाले से गाइडेंस की प्रार्थना कर सकते हैं।
और कुछ गलतियां अगर आपसे हुई हैं तो आप क्षमा मांग सकते हैं मन ही मन। जिनके प्रति भी गलतियां हुई हैं तो ये डेफिनेटली ये चीज़ भी आपको हील करने में मदद करेगी। और अगेन 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि गुड न्यूज़ दिखा रहा है और सक्सेस दिखा रहा है। और ये महीने 2 महीने में या इस साल के अंत में होता हुआ नज़र आ रहा है। ओवर थिंकिंग से बचना है। इस रीडिंग को, इस गाइडेंस को भी बहुत ही लाइटली तरीके से लेना है। अपने आप को किसी गिल्ट में डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फॉरगिवनेस की प्रेयर भी करते हैं तभी भी आप अपने आप को हील कर रहे हैं। उसके बाद सब कुछ अच्छा ही होता हुआ नज़र आ रहा है। हम इंसान ही हैं, गलतियां हमसे हो जाती हैं। और योग निद्रा मेडिटेशन भी कर सकते हैं। अगर स्लीपिंग पैटर्न में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो योग निद्रा मेडिटेशन भी कर सकते हैं। द डेविल का कार्ड ये कह रहा है कि हो सकता है कि ये जो मिस्टेक है किसी लव रिलेशनशिप में आपके साथ हुई है और आपने कोई पार्टनर काफ़ी गलत चूज़ कर लिया है, या फिर एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो आप उस रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, या फिर वर्क प्लेस का एनवायरनमेंट काफ़ी टॉक्सिक हो रहा है, लोग आपके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। कुछ भी आपको अपनी तरफ वर्कआउट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। बट ये थोड़ी समय की ही चिंता है। बहुत जल्दी आप इस सिचुएशन से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। हद से हद नवंबर तक का टाइम लगेगा और आप एक ग्रेट सक्सेस, ग्रेट विक्ट्री को अचीव करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जो भी प्रॉब्लम है, जो भी गलती हुई है, सब कुछ सरेंडर करिए और इस फेथ के साथ आगे बढ़िए कि आने वाला समय आपके लिए बेहतर होने वाला है। और 1 बाय 1 आप स्टेप बाय स्टेप बेहतरी की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं। अपनी ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, सब कुछ अच्छा ही होगा। तो आज के लिए इतना ही। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, लॉट्स ऑफ लव।